बीजेपी ने अयोध्या सीट क्यों और कैसे खो दी? एक ऐसा स्थान जहां से पार्टी को भारी समर्थन मिलता था, वहां ये हार क्यों हुई? आइए जानते हैं क्यों और कैसे बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ खो दी और इसके पीछे के मुख्य कारण क्या थे। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उसकी अकेली लोकसभा बहुमत कैसे खो दी। ये पीछे कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से नौकरियों को लेकर गुस्सा और दलितों और मुसलमानों के डर ने भाजपा के खिलाफ काम किया। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि यह सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यूपी की 80 सीटें अक्सर राष्ट्रीय सरकार बनाने या बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने 71 और 62 सीटें जीतकर अपनी किस्मत बदल दी थी, लेकिन सबको हैरान करते हुए बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें अयोध्या शामिल है, हार गई। यह हार राम मंदिर बनने के 4 महीने बाद आई है, जो पार्टी का एक बड़ा चुनावी वादा और वैचारिक पहल थी। यह चुनावी हार बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि पार्टी ने 370 सीटों का लक्ष्य रखा था। अब आइए जानते हैं इस हार के कारणों को विस्तार से। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी एसपी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने 5,54,289 वोट प्राप्त किए। हार का अंतर 54,567 वोटों का था। समाजवादी पार्टी, जिसने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीती, ने अपना अभियान इस नारे पर आधारित किया, ना मथुरा ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। इस नारे का उद्देश्य भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करना था और मतदाताओं को यह दिखाना था कि मंदिरों के मुद्दे के बजाय स्थानीय समस्याओं और विकास पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं उन कारणों की जिन्होंने इस हार को अंजाम दिया। भाजपा उन निवासियों के बीच पनप रहे गुस्से को समझने में विफल रही, जिनके घर नवनिर्मित मंदिर तक जाने वाले 20 मीटर चौड़े 13 किलोमीटर लंबे रामपथ के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिए गए थे। इसके अलावा जानकी शुक्ला मंदिर जैसे विरासत मंदिर, दशरथ महल, जिसे कभी राम का जन्म स्थान माना जाता था, और लाल मोहरिया चाह भैया धर्मशाला को भी ध्वस्त कर दिया गया। जिन निवासियों ने अपनी संपत्ति और जमीन खो दी, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। विस्थापित निवासियों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अन्यत्र भूमि दी गई थी, को अभी तक आवंटित भूमि पर कानूनी अधिकार नहीं मिला है। सरकार की योजना अयोध्या को विश्व स्तरीय जलवायु स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की है। इसीलिए अयोध्या निवासी लगातार इस खतरे में जी रहे हैं कि शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर उन्हें कभी भी विस्थापित किया जा सकता है। बीजेपी का अहंकार। स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्यकांत पांडे के अनुसार भाजपा के अहंकार और उग्रवाद के कारण उसकी पराजय हुई। अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और बाराबंकी में भाजपा उम्मीदवार हार गए। हालांकि अयोध्या के स्थानीय लोग भाजपा की हार से ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हैं। यहां के पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार इंदु भूषण पांडे का कहना है कि जिसने भी भगवान राम का शोषण करने की कोशिश की है, उसे हार का सामना करना पड़ा है। अवधेश कुमार सिंह और अन्य निवासियों ने राज्य सरकार के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की है। भाजपा नेताओं के इशारे पर स्थानीय प्रशासन ने गैर स्थानीय निवेशकों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के इरादे से लोगों को परेशान किया। बीजेपी की रणनीति का उल्टा असर। इंडिया ब्लॉक, जिसने देशव्यापी जाति जनगणना का वादा किया था, ने इसके खिलाफ भाजपा के 400 पार नारे का इस्तेमाल किया। फैजाबाद के 19 लाख मतदाताओं में से 39,000 दलित हैं, जिन्होंने इस बार सपा के दलित उम्मीदवार को वोट दिया। उन्हें स्पष्ट संदेश मिल गया कि बाबा साहब के संविधान को बदल दिया जाएगा और जाति आधारित आरक्षण कोटा समाप्त कर दिया जाएगा। इंदु भूषण पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा नतीजों ने कॉर्पोरेट संचालित सांप्रदायिक राजनीति पर सामाजिक आर्थिक न्याय की जीत का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, राम को धार्मिकता का अवतार माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। इस हार ने यह साबित कर दिया कि जनता अब ऐसे नारों और चालों से प्रभावित नहीं हो रही है। सामाजिक आर्थिक मुद्दे अब भी महत्वपूर्ण हैं और राजनीतिक दलों को इन्हें समझना और समाधान देना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिनकी वजह से फैजाबाद में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने यह साबित कर दिया कि जनता अब सामाजिक आर्थिक मुद्दों को ज्यादा महत्व दे रही है और नारों से प्रभावित नहीं हो रही है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।